चलो भाई, हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ा, और मैंने लास्ट क्लास में बोला था अगर वो दो रिएक्शन अच्छे से तैयार हो जाएंगी तो हम लोग पढ़ेंगे अब तीसरा एक रिएक्शन। ठीक है, तो वो अच्छे से आप लोगों ने तैयारी कर लिया होगा। जो नहीं समझ में आया तो कमेंट वगैरह कर दिया करो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? मैंने हर रिएक्शन में एक चीज आपको बताई, मैंने बोला एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने बोला कि ए और बी मिलके बना लेते हैं ए बी, है ना। कहने का मतलब कोई दो, मान लो एक लड़का लड़की दोनों की शादी हो गई, बन गए कपल, और दोनों में जब तलाक हो जाता तो डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी ए बी अब टूट गया, ए और बी में ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। मान लीजिए यहां पे आपका ए बी था और यहां पे कोई अगला एक इंसान आ जाता है और वो ए के साथ अब जुड़ जाता है और बना लेता है ए सी, और बी अलग हो जा रहा है। तो यानी यहां पे क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस भाई साहब ने बी को हटा दिया, कह रहा तुम हटो, मैं जा रहा हूं ए के पास, और ए सी बन गया और बी हट गया, बी अब रो रहा है। ठीक है, ज्यादातर लाइफ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो चलती ही रहती है। ठीक है, तो हमको लाइफ से क्या ही लेना देना, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, तो अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर दे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यानी जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैसे बोल रहा हूं? मान लो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और तुम लोग आ जाते हो, सर हटो मेरे को थोड़ा सा टीवी चलाना है या फिर मेरे को कुछ देखना है, तो मैं हटने दूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मोर रिएक्टिव मैं हूं एंड तुम लेस रिएक्टिव हो। ठीक है, बट अगर मेरे सर आ जाए कोई एंड बोले बच्चे तुम हटो, तुम खुद मेरे बच्चे हो, तो मैंने तुमको पढ़ाया है, तो मैं हट जाऊं क्योंकि वो मेरे से मोर रिएक्टिव है। तो हमेशा जो मोर रिएक्टिव वाला होता है वो लेस रिएक्टिव वाले को क्या करता है? हटा देता है। जब आप घर में बैठे होते हो एंड घर में कोई मेहमान आता है, तो मेहमान जैसे ही आएंगे तो आपको हटा दिया जाता है वहां से। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या हो? लेस रिएक्टिव हो। जाओ भाई ये लेते आओ, मेहमान के लिए ये लेते आओ, क्योंकि मेहमान आपके लिए क्या हो गया? मोर रिएक्टिव हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा दे तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर ए और बी सी थे, यानी बी यहां बी सी था यहाँ पे, ठीक है, और बी सी यहां पे क्या हुआ? ए यहां पे आ गया, है ना, बी को इसने क्या कर दिया? हटा दिया, और क्या बना दिया? ए सी बना दिया। तो कहने का मतलब ए यहां पे क्या है? मोर रिएक्टिव है देन बी से। बी यहां पे लेस रिएक्टिव है, ए क्या है यहां पे? मोर रिएक्टिव है। ठीक है, जैसे यहां पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है Fe। ठीक है, क्या एग्जांपल है? Fe, CuSO4 क्या बना देता है? FeSO4। Fe यहां पे देखो, Fe यहां पे अलग से है, Fe यहां पे आ गया Cu की जगह पे। CuSO4 था, CuSO4 के साथ बढ़िया से जुड़ा हुआ था। Fe कहता है मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं, मैं मुझको रहने दो, तुम हटो यहां से, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम गरीब हो। तो वो क्या हो गया? Fe यहां पे जुड़ गया, FeSO4 बना लिया, Cu को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। तो आप समझ गए हो, Fe यानी आयरन। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जब आप केमिकल रिएक्शन करते हो तो केमिकल रिएक्शन में बहुत सारी चीजें, कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की, बहुत सारी चीजें होंगी भाई। गैस निकल रहा है, स्टेट ऑफ चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, या फिर कलर चेंज हो रहा है। तो यहां पे क्या होगा? ये जो सोल्यूशन है फेरस सल्फेट का, वो क्या हो जाएगा? ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, एंड कॉपर मैंने प्रेसिपिटेट बताया था, तो यहां पे कॉपर क्या हो गया? कॉपर मेटल यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। कॉपर मेटल क्या हो जाएगा? यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है। आपने करा क्या यहां पे? ध्यान से देखना, यहां पे आपका आयरन था, मान लीजिए आयरन की नेल है। किसकी नेल है? आयरन, यानी आयरन की एक कील है, एंड उसको किस में डुबो दिया हम लोगों ने? कॉपर सल्फेट में। जैसे ये डूबा तो ये किस में बदल जाएगा? ये कॉपर सल्फेट बन गया FeSO4 में। जैसे इसको हमने डुबो दिया तो ये कॉपर सल्फेट किस में बदल गया? FeSO4 में। किस में बदल गया? FeSO4 में, ग्रीन कलर का। ठीक है,
एंड जो एक कॉपर था, कॉपर यहाँ पे, ये वाला कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। तो कहने का मतलब कॉपर एक प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा? जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो वो जो नीचे जम जाता है, चीजें जो नीचे जम जाती हैं उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो यहाँ तो कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा नीचे, तो यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। इस एग्जांपल को करने से पहले हमको मतलब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने से क्या होगा, हमको ये तो पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन क्या है कम रिएक्टिव है। हमको ये पहले पता चलना चाहिए भाई। हम एग्जांपल तो देख रहे हैं कि ये इसको डिस्प्लेस कर पा रहा है, बट डिस्प्लेस कब कर पाएगा? डिस्प्लेस केवल तभी कर पाएगा जब वो मोर रिएक्टिव होगा। तो पहले तो हमको यह पता होना चाहिए ना कि कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। उसके लिए फिर से मैं एक ट्रिक लेके आया हूं। ट्रिक क्या है, याद कैसे करोगे? निमोनिक एक रट लो। क्या रटोगे? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा। ठीक है, घर वाले बोलते हैं कि तुम बहुत केयरलेस हो। क्या बोलते हैं? बहुत केयरलेस हो। कौन से वाले? जेब्रा वाले केयरलेस हो। ठीक है, बहुत एडवांस लेवल वाले। ठीक है, तो आप बोलोगे कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा। तुरंत घर वालों से बोलो क्या? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो? इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है, मुझे केयरलेस जेब्रा नहीं बोलो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ये आपका एक निमोनिक है। इससे आप क्या करोगे? पता लगा लोगे कि कौन सा लेस रिएक्टिव है, कौन सा हाई रिएक्टिव है। तो इस निमोनिक से क्या, जब भी आप नीचे जाओगे यानी डाउन हिल प्रोसेस, क्या डाउन हिल प्रोसेस, डाउन हिल प्रोसेस में आप देखोगे जब नीचे जाओगे तो नीचे वाला लेस रिएक्टिव होगा, ऊपर वाला मोर रिएक्टिव। तो आपने क्या बोला? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। तो प्लीज का मतलब पोटेशियम, स्टॉप मीन्स सोडियम, कॉलिंग मतलब कैल्शियम, मी फॉर मैग्नीशियम, ए फॉर एल्युमिनियम, केयरलेस फॉर कार्बन, जेड फॉर जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा नहीं, जेड फॉर जिंक। ठीक है, इंस्टीड आयरन, ट्राई टिन। ठीक है, फिर लर्निंग से हो जाएगा लेड। ठीक है, लर्निंग से क्या हो जाएगा? लेड। कॉपर से हाउ से हाइड्रोजन, कॉपर से कॉपर, एंड सेफ्स का मतलब सिल्वर, एंड गोल्ड का मतलब गोल्ड। ठीक है, तो ये जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपका रिफरेंस पॉइंट है। इसका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो मतलब जीरो होता है। ठीक है, इसका जो रिएक्टिविटी होती है वो जीरो होती है। ऊपर वालों की, जिससे ऊपर जो है वो हाई रिएक्टिव, इससे नीचे वो है लेस रिएक्टिव। बट अगर मैं आपसे पूछूं दो चीजों में, मैं आपसे पूछूं कि आपके पास जिंक है और आयरन है, तो इसमें कौन सा लेस रिएक्टिव है, कौन सा हाई रिएक्टिव है? तो आप बोलोगे सर जो नीचे है वो आपका लेस रिएक्टिव है, जो हमेशा ऊपर है वो आपका क्या है? हाई रिएक्टिव है। तो अगर मैं आपको दे दूं कि जिंक और आयरन में कौन डिस्प्लेस पर का है, कौन हटा के खुद लग जाएगा, वो कौन है? जिंक है। यहां तक मेरी बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? तो आप एकदम चिल होके याद कर लो कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है, ये मैं अपने घर वालों से भी बोल रहा हूं कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ये निमोनिक याद कर लोगे तो ये आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। बस इतना याद रखना कि जो इसमें हायर द लिस्ट है वो क्या है? आपका मोर रिएक्टिव है, एंड लोअर द लिस्ट है वो क्या है? लेस रिएक्टिव है। ठीक है, और एलिमेंट जो एबव हाइड्रोजन है, ठीक है, वो कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। जो हाइड्रोजन के ऊपर है, तो आप समझो कि एसिड जो होता है ना, एसिड से अगर रिएक्शन करा रहे तो हाइड्रोजन गैस को वो निकाल देंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया तो अभी आगे एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे देखो जिंक है एंड CuSO4 है, तो यहां पे जिंक SO4 बन गया। तो क्या ये जिंक इस Cu को डिस्प्लेस कर सकता था? देख लेते हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, जेब्रा यानी जिंक, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर, कॉपर यानी बाद में आ रहा है, तो यानी कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है,
एंड जिंक आपका क्या है, मोर रिएक्टिव। तो आप समझ जाओगे कि जिंक क्या कर पाएगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, आपका जिंक सल्फेट बन जाएगा। यहां तक मेरी बात समझ में आई? फिर अब हमने ये बोला कि सर कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी है, हाइड्रोजन के ऊपर जितने, हाउस फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी है, अगर मैं उनकी एसिड से रिएक्शन करा देता हूं तो वो हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। ठीक है, तो आप देखो जेब्रा ऊपर आता है यानी जिंक ऊपर है, एंड हाउ मतलब हाइड्रोजन नीचे है, तो ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, एंड इसकी जगह ये आ जाएगा, ये बना लिया ZnCl2, एंड हाइड्रोजन गैस यहां से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर हो जाएगी। तो दिस इज अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से अगर मैं उसका क्विक रिवीजन कराऊं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, तो फिर से आप समझो कि जो मोर, ये आपका एक कंपाउंड है और उसमें जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट आएगा तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट वाले को क्या कर देगा, हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा। यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। साथ में ही हम लोग पढ़ लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद ही अगली रिएक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं, और उससे पहले घर में जाके न्यूमोनिक, बहुत अच्छी न्यूमोनिक है, उससे आप रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो कि न्यूमोनिक क्या है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है आप ऐसे भी पता लगा सकते हो कि कौन, अगर आप भूल जाओ कि भाई लेस रिएक्टिव कौन है, हाई रिएक्टिव, तो ऊपर वाला हाई रिएक्टिव होता है। फिर भी अगर भूल जा रहे हो तो ऐसे याद रखो, एक मान लो एक वाइल्ड जेब्रा है, वो एक लैब के अराउंड क्या कर रहा है, रन कर रहा है, स्पिलिंग केमिकल एवरीवेयर, तो और चारों तरफ क्या कर रहा है, केमिकल्स को गिरा रहा है, तो यानी वो क्या है, रिएक्टिव है। और अगर गोल्ड कॉइन अगर देखा ना, जस्ट सिट कामली, मतलब एकदम शांत से बैठा है, यानी वो कैसा है, अनरिएक्टिव है। ठीक है, तो ऐसे करके आप पता लगा सकते हो, गोल्ड सबसे नीचे एंड जेब्रा ऊपर है ना, ऐसे करके। बाकी ऐसे भी आ रहा तो ये सब ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं आ रहा तो उसकी वजह। अब अगर हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो अगर मैं बात करूं, आपके पास एक कंपाउंड है AB और दूसरा एक कंपाउंड है CD, है ना, और अब क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये जो D है वो B की जगह आ गया, और ये जो B है वो D की जगह चला गया, तो यहां पे बन गया AD प्लस CB। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहां पे देखो ध्यान से, बढ़िया से समझ में आएगा। ये एक लड़का है और उसकी जो वाइफ है बहुत काली है, ठीक है, और ये लड़का गोरा है, देखो, ठीक है, ये एक जोड़ी हो गई। दूसरे वाले केस में क्या है, एक लड़का है वो काला है एंड लड़की उसकी क्या है, गोरी है। तो ये हमको कुछ अच्छा नहीं लगा, हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट करा दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट करा दिया, यानी दोनों का क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यहाँ पे दोनों को हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे गोरे गोरे को एक साथ एंड कालो कालो को एक साथ। अब ये बढ़िया से हो गया। तो ये जो रिएक्शन हुई इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी दो चीजों का हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। वो हमेशा कंपाउंड में ही पॉसिबल है, तो इसे क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी हमने क्या कर दिया, केवल एक्सचेंज कर दिया भाई, दोनों की वाइफ को एक दूसरे से क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। तो बट ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अ रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन टू कंपाउंड, किसी भी दो कंपाउंड्स में जो आयन है वो एक्सचेंज कर दिया जाता है, यानी यूं, ठीक है, कैसे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू कंपाउंड टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, ठीक है। अब सुनिए, ऑफन रिजल्ट इन आप प्रेसिपिटेट, ये भी क्या बनाते हैं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ये भी क्या बनाते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट बनाते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यानी इनसॉल्युबल सॉलिड के फॉर्म में नीचे क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। जैसे ये मान लो टेस्ट ट्यूब है,
तो इस टेस्ट ट्यूब में नीचे ऐसे क्या करके प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जो इनसॉल्युबल सॉलिड होगा वो क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा एक कंपाउंड का। इसीलिए इस रिएक्शन को एग्जाम वाले क्या करते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का है। प्रेसिपिटेशन यानी वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। यहाँ पे आपका Na2SO4 है एंड उसकी रिएक्शन BaCl2 से करा दी गई है। तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे SO4 आयन का एक्सचेंज हो जाएगा, SO4 यहाँ पे चला गया, Cl2 यहाँ पे आ जाएगा। तो SO4 इधर गया तो BaSO4 एंड NaCl। अब ये जो BaSO4 है सॉलिड के फॉर्म में नीचे जुड़ जाएगा यानी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म। यहां पे अगर हम लोग देखें PbNO3 है यानी लेड नाइट्रेट है ना, उसकी रिएक्शन Ki से करा दी। तो यहाँ पे क्या बन गया, PbI2 यानी ये एक्सचेंज हो गया ना नाइट्रेट और आयंस में, दोनों में नाइट्रेट और आई में, आइडो में चेंज हो गया। और यहाँ पे क्या बन गया, PbI2 एंड KNO3। ठीक है, तो ये जो PbI2 है सॉलिड के फॉर्म में, येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में उस टेस्ट ट्यूब में नीचे आके इकट्ठा हो जाएगा, उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आप लोग बढ़िया से रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे से रिवाइज कर लेना। फिर हम अगली क्लास में हम अच्छे से समझते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। ऐसे करके बहुत सारी ट्रिक लेते आएंगे, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। बात समझ में आई? थैंक यू।